अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब। अपने प्रोग्राम मुनाज़रा के साथ कनाडा से हाज़िर ख़िदमत हूँ। आज का एक ही टॉपिक है, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर रोज़ एक नई ख़बर आ रही है। उसने उसको तलाक दे दी, उसने ये सियासत की बातें हो रही है और मुल्क को सँवारने की बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि माशरे को बिगाड़ने की बातें हो रही हैं। और उसपे चटपटा मसाला डाल-डाल के लोग खुश हो रहे हैं। होटल्स में डिस्कशन हो रही है, घरों में डिस्कशन हो रही है। तो और इमरान खान को टारगेट बनाया हुआ, धुर जिसे कहते हैं, धुर बना रखा है। हर इल्ज़ाम, सच्चा, झूठा सब उस पे डाल रहे हैं। जैसे कचरा नहीं होता है, हर एक उसके ऊपर ही कचरा डाल रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा आज अदालत बुलाते हैं हम और उसके अंदर इमरान खान के जो जितने भी केसेज़ हैं ना इसके ऊपर, उनका रिव्यू करते हैं और फैसला सुनाते हैं। तो इनके खिलाफ जो है ना केसेज़ हैं कोई तकरीबन 5 जो मेजर है। नंबर वैसे तो बहुत सारे 200 के करीब हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर पहला है तोशाखाना की घड़ी बेची। दूसरा है यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जिसके अंदर वो पैसे मलिक साहब भी शामिल हैं और वो पैसे लंदन से आए थे। तीसरा है 9th मई की बगावत है। चौथा है साइफर केस। पांचवा है निकाह पे निकाह। सबसे पहले हम निकाह पे निकाह पे डिस्कस करते हैं। देखिए, एक तो शर्म की बात है, खैबर मानिका साहब खुद सेक्रेटरी रहे हैं और आज उनकी मेरे ख्याल कुत्ते की ज़्यादा इज्जत होगी, उनकी इतनी इज्जत नहीं है। हर गली के अंदर शोर है और वो जो है खैबर साहब चोर है। भाई तुम्हें ज़रूरत क्या है? तुमने बीवी को छोड़ दिया, अब तुम्हें ज़रूरत क्या है खामखा के अंदर अपनों को आप शामिल करने की खामखा के अंदर? सिर्फ़ इसलिए कि जो उन्होंने करप्शन किया उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अब इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उसके पहले से ताल्लुकात है। अच्छा ऐसा कौन-सा आदमी होगा मुझे बताएँ बाग़ैरत, बेग़ैरत नहीं बाग़ैरत, गैरत वाला, जो मतलब अगर बीवी करप्ट है तो उसको अपने पास रख भी लेते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन भई 7 साल ये बर्दाश्त करते रहे। उस वक़्त तो आपने अगर आपके अंदर अख़लाक़ी जुर्रत थी, तो आप उस वक़्त यही जो मुकदमा था उस वक़्त करते, ताकि उसको सज़ा भी मिलती। अब जब सब कुछ चिड़िया चुग गई खेत, तो अब आपने वो किया है, तो उसका क्या फ़ायदा? अब उसके अंदर आपने ये वो लिखा है, केस जो बनाया है कि मैंने इस तारीख को तलाक दे दी थी और इद्दत पूरी नहीं हुई, उसने दूसरा निकाह कर लिया। अब सवाल ये है, भाई बंदो, थोड़ी-सी ज़रा गौर से सुनो। औरत का जो बयान है ना इस मामलों के अंदर, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो कहे कि इन्होंने ज़ुबानी तौर से 2 महीने पहले मुझे तलाक दी थी और राइटिंग में बाद में दी थी, तो उस दिन से शामिल होगा जिस दिन से ज़ुबानी उन्होंने कहा उसको। तो इद्दत का तो सवाल ही खत्म हो गया, केस डिसमिस्ड। दूसरा केस, घड़ी तोशाखाना की घड़ी। तोशाखाना घड़ी जो केस है ना, तो उसके अंदर इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं रखे सही। हो सकता है डॉक्यूमेंट ना रखे हों सही, तो वो तो नेग्लिजेंस में शामिल होते हैं, सज़ा में नहीं होते कोई। इसलिए कि अगर उन्होंने पेमेंट कर दी है, क्योंकि जो पेमेंट होती है, जो वो कह रहे हैं कि मैंने 50% की है, लेकिन मेरा ख़्याल है 20% या 25% की है इन्होंने। लेकिन अगर वो सबूत है कि 25% भी पेमेंट की है और गवर्नमेंट के खज़ाने में वो पैसा आ गए हैं, तो फिर तो केस ख़त्म हो गया ना। अब आपकी इसकी मर्ज़ी है ना कि वो बेचे, समंदर में डाले या किसी को गिफ्ट करे, गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नमेंट से इसलिए कि डॉक्यूमेंट क्यों सरकारी तौर से होता है ना, तो गवर्नमेंट ये इस बात में इंटरेस्टेड है कि भाई एक तो फँसाने के लिए भी और दूसरे ये है कि कागज़ात। अब उसके अंदर जो दुबई वाले का हवाला दे रहे हैं, दुबई वाला खुद करप्ट आदमी है। ये जो मोटा है, इसकी बीवी उसके पास है, ऐसी-ऐसी बातें हैं। तो ये केस भी डिसमिस्ड है। नंबर तीसरा, ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट। जो यूनिवर्सिटी बनाई है, उसके अंदर जो पैसा है, वो कहते हैं कि रियाज़ मलिक से वो ली थी मदद और उस पे बनाई गई है। उसके अंदर जो पैसा है, वो उसके अकाउंट में डाला गया। उसको एक तरह से फ़ेवर दिया गया। भई द बात ये है कि 1.5 साल ये जो रहे शहबाज शरीफ अब तो चुप करके बैठा हुआ है ना, तो इसके पास तो इख्तियार था ना, अगर गलती से चलो वहाँ चला गया था, गलती कह लो या जानबूझ के कह लो, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सारे इख्तियारात तो इनके पास थे ना, उधर उठा के और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डाल देते। इसमें कौन-सी बड़ी बात थी? अप्रूवल ले लेते अपने काबीना से, लेकिन उन्होंने नहीं किया जानबूझ के, केस डिसमिस्ड। तीसरा केस है साइफर। साइफर का केस जो है ना, बहुत सिंपल केस है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। उन्होंने एक कागज़ लहराया
भाई सियासत में तो ये फ़ायदा तो उठाते हैं ना। भुट्टो साहब ने भी तो कागज़ लहराया था ना, उन्होंने भी तो वो सैफर ही था वो भी, जो उन्होंने कहा था अमेरिका मदाखलत कर रहा है। तो वो यानी कि वो जब कंटेंट तो नज़र नहीं आ रहा था ना, जब वो लहरा रहे थे ये इमरान खान साहब, कंटेंट तो नहीं दिखाया ना अवाम को। बहरहाल स्टेक होल्डर्स को तो पता था, वो तो पता होना भी चाहिए। कौन-कौन? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तमाम वज़रा, उनको तो पता होना चाहिए सारा। और ओरिजिनल तो वो बाहर निकलने भी नहीं देते ना। ओरिजिनल नहीं आया बाहर, ये तो बात तय है। वो फ़ोटोकॉपी उनके पास थी, वो उन्होंने वो लहरा दिया उन्होंने। वो तो हासिल तो करते ना लोगों की, भई लोगों के वोट से तो वो आए थे। तो लोगों को बताएँगे कि भैया ये मेरी हुकूमत जो है ना अमेरिका ने गिराई है, उसमें लिखा हुआ भी ऐसे ही थी चीज़ें कि इसको हटाओ। तो इसके अंदर कौन-सी गलत बात कही उसने? केस डिसमिस्ड। इसके बाद है जनाब 9th मई का। 9th मई की जो बगावत है ना, सो कॉल्ड बगावत, वो मुझे इसमें थोड़ा शुबा होता है, इसलिए कि नंबर 1 बात, इसके अंदर थोड़ा डाउटफुल है कि वो तो उस वक़्त जेल में थे ना, तो वो कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते थे? ये मेरा ख़्याल है ये वुकला के हाथ में है ये केस, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको एक ही उसके झटके के अंदर अभी भी काफ़ी गलतियाँ थी जो दोबारा वो किया गया है। तो अब वो ये मेरा ख़्याल है को कोई वो तो उसका किया गया, सॉरी, वो तो उसका था साइफ़र का। लेकिन ये 9 मई का जो है ना, ये मेरा ख़्याल है उससे भी ज़्यादा सिंपल है। इसलिए कि इन्होंने मतलब ठीक है, जो प्रोटेस्ट ज़रूर किए इन्होंने और उसके अंदर जो अवाम होती है ना, इश्तियाल में आ जाती है, उसको कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता। उसमें सियासतदान कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्होंने कौन-सा एटम बम को चला दिया था, इन्होंने कोई वो कहता है क्या किया था इन्होंने, कोई टैंक तबाह कर दिए थे या आर्मी पे हमले कर दिए थे, किसी एक फौजी को मार दिया था, कुछ भी नहीं किया था। प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन उसके अंदर लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, उन्हें जलाते तो हैं ही, ऐसे एहतजाज करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा लेकिन ये केस बनता नहीं है। सो केस डिसमिस्ड। अब देखिए बात सुनिए, मेरी तो ये एक छोटी-सी अदालत थी। असल तो ये ख़ैर मैं इस पे तो नहीं करूँगा क्योंकि ये तो अदालती फ़ैसले हैं, जो हैं, वो तो अदालत ही जाने। इससे कोई ताल्लुक नहीं उस अदालत का जो मेन अदालत है ना पाकिस्तान के अंदर। कहीं आप कहें कि उस पे अंदर असरअंदाज़ हो रहा, नहीं, नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं तो रिव्यू किया सिर्फ़ रफ़ली अवाम की खातिर। तो मेरा ख़्याल यही है कि मुझे लग रहा है ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप इवेंट्स की सिमेट्री अगर देखें ना, तो आपको आउटकम का अंदाज़ा हो जाता है। ये अब उससे निकलने वाला है। इमरान खान जिस चुंगल में फँस गया था ना, अब निकलने वाला है और ये बाइज़्ज़त बरी होगा और उसके बाद ये मैं आपको बता दूँ कि ये जनाब वाली हुकूमत करेगा और वज़ीर-ए-आज़म नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म यही बनेगा, इमरान खान, ये मैं आपको बता दूँ। और ये फ़ैसले जल्दी होंगे, देर नहीं होगी इसके अंदर। क्योंकि देखें अल्लाह ताला सबका ही है, ये आदमी इतना बुरा भी नहीं जितना इसको बनाया गया है। क्योंकि आपको पता ही है हमारी जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना और जो अवाम है, जिसको बुरा समझती है ना वो बुराई उसको बिल्कुल नीचे तहख़ाने तक ले जाते हैं। ये तो आम घरों में होता है और खुदा ना करे किसी से गलती से कोई बात हो जाए, उस उसका पीछा मरने तक नहीं छोड़ते। तो इसलिए आप अपना दिल ना छोटा करें, जो कौम यूथिया जो कहलाती है ना, वो अपना दिल छोटा ना करे और इमरान खान आने वाला है और आप ढोल-वोल तैयार कर लें, फूल-वूल के खूब सारे खरीद लें और अनक़रीब आपका हीरो आपकी गोद में होगा और आप इसको लेके जाके कुर्सी पे बिठाएँ, वज़ीर-ए-आज़म की इलेक्शन की तैयारियाँ करें और फरवरी में इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे और भरपूर तरीके से आप इलेक्शन में हिस्सा लें और जीतें और अवाम की खिदमत करें। इंतकाम मत लें, हर एक को माफ़ कर दें अगर कोई, क्योंकि अल्लाह की तरफ से होता है। ये मैं आपको बता दूँ और वो भी करेक्शन की वज़ह से होता है कि अपने आप को करेक्ट कर लें, जो आपने गलतियाँ की अब ना करें। बस इससे ज़्यादा अपनी फ़ौज की इज़्ज़त करें, अपनी अवाम के साथ मिलकर फ़ौज की हिमायत करें और अल्लाह ही अल्लाह आप सुरख़रू होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर पसंद आ जाए तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। उम्मीद है कि पसंद आएगा।